बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं लंदन से वकार मलिक साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक नई जंग का आगाज़ हो चुका है। कल सेनेट के इंतखाब में एक बड़ा अपसेट हुआ। हुक्मरान जमात की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है कि इमरान खान दोबारा एतमाद का वोट लेंगे कौमी असम्बली से। इस हवाले से कौमी असम्बली का हफ्ते के रोज़ शाम 4 बजे इजलास भी तलब कर लिया गया है और आज वज़ीर आज़म इमरान खान की चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की DGISI की मुलाकात भी हुई है और इसके साथ साथ हुक्मरान जमात की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है कि सादिक संजरानी ही हमारे सेनेट के चेयरमैन के तौर पर उम्मीदवार होंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। क्या ये लड़ाई जमहूरियत को भी ले डूबेगी या फिर वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर तमाम अपोजिशन जमातों को सरप्राइज़ देंगे। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वकार मलिक साहब। सर, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वकार मलिक साहब, आप क्या देख रहे हैं ये जो नई जंग का आगाज़ हुआ है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट दोबारा लेंगे। तो क्या इस ऑफ़र पर, इस पेशकश पर और जो इमरान खान साहब ने ये अनाउंसमेंट की है, PDM को तो इस पर खुश होना चाहिए। PDM का मुतालबा भी ये था, लेकिन PDM जो है वो क्यों परेशान नज़र आ रही है? PDM को किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? और क्या वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो इकदाम उठाया गया है, आप इसको दुरुस्त इकदाम समझ रहे हैं? देखें, इस सारी बातों में सबसे पहले नवाज शरीफ की बात कर लें कि नवाज शरीफ कुछ ज्यादा खुश नहीं है इससे, क्योंकि जो नवाज शरीफ की उम्मीदवार थी सेनेट में उसे तो कुछ भी नहीं मिला। और अभी अगली इतलात ये हैं कि आसिफ जरदारी सेनेट का चेयरमैन भी और शायद जो डिप्टी चेयरमैन है वो भी अपनी पार्टी से लगवाने के चक्करों में है। तो नवाज शरीफ के हासिल वसूल तो कुछ भी नहीं हो रहा। नवाज शरीफ जोर सारा लगा रहा है जरदारी को जिताने के लिए। यानी जरदारी जिसकी सियासत खत्म हो चुकी थी, सिर्फ अंदरूनी सिंध की हद तक महदूद थी, वो वापिस आ रहा है। साउथ पंजाब का एक लीडर जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म, वो आ गया सेनेट में। उसको अगर सेनेट का चेयरमैन बना देते हैं तो फिर से पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में स्ट्रांग हो सकती है। पीपल्स पार्टी को दोबारा से पंजाब में जो है वो उसका वोट बैंक। तो नवाज शरीफ भी कोई इतना खुश नहीं है जिस तरह के मामलात हुए हैं कि तुमने पैसे दिए ही थे तो पूरे दे देते, कि उधर भी वोट दे देते वो औरत को भी। उधर से फौजिया साहबा जीत गई, उधर से गिलानी जीत गया। मतलब आधे पैसे दिए ना, वही थोड़े और दे देते, 2-2 करोड़ एक्स्ट्रा दे देते तो उधर भी वोट दे देते। तो नवाज शरीफ को, जो मेरी इतलात है, नवाज शरीफ को इतने खुश भी नहीं है इस सूरत हाल से। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं वकार मलिक साहब। अब करोड़ों से निकल कर गेम जो है वो अरबों में जा पहुंची है। अब देखते हैं सूरत हाल क्या सामने आती है। लेकिन ये बताइएगा, आपको लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो चाल चली है ये दुरुस्त चाल है? और इमरान खान साहब ने जो चाल चली है इसके नतीजे में PDM क्यों परेशान है? PDM को किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। देखिए, मेरी ख्याल में फैसला तो दुरुस्त है जहां पे इमरान खान हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं। असूलन तो ये होना चाहिए था कि हमारा मीडिया और तमाम जितने भी सिविल सोसाइटी, इवन बार काउंसिल्स, वहां से ये यानी जॉइंट आवाज उठती कि यूसुफ रजा गिलानी को इस इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाना चाहिए बेटे की वीडियोस आने के बाद। और अगर वो इलेक्शन लड़ भी गए थे तो सबको कहना चाहिए था कि जी ये इन्होंने इलेक्शन खरीदा है, ये नाजायज इलेक्शन है और इलेक्शन कमीशन को इस पे एक्शन लेना चाहिए था। असूल ही होना चाहिए था। लेकिन इस तरफ असूल नहीं लगते, असूल सारे इमरान खान के लिए। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इमरान खान ने असूली तौर पे तो अच्छा फैसला किया है। लेकिन जितनी ये गंदी सियासत पाकिस्तान में हो रही है, जो एक सेनेटर बनाने के लिए, एक सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के लिए बजट रखा गया था 6 अरब रुपया। एक यूसुफ रजा गिलानी को जिताने के लिए 6 अरब रुपए का बजट था। सोचें उस इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए कितना बड़ा बजट होगा। इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए। वहां तो 5 अरब डॉलर भी ये खर्च कर देंगे इमरान खान को तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना मिले। क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आपकी अपनी पार्टी के लोग नहीं देते तो वो नाअहल हो जाते हैं, मतलब उस अपनी सीट से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन इत्तेहादियों पर ऐसी कोई रुकावट नहीं है। इत्तेहादी अगर वोट नहीं देते और बिक जाते हैं तो इत्तेहादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो आपकी पार्टी के लोग नहीं हैं। तो इसलिए बहुत यहाँ तो बड़ी गेम्स हो सकती हैं अभी। मलिक तौर पे ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की गंदी सियासत के मुकाबले में हम जैसा शायद कमजोर दिल वाला ऐसा फैसला ना करता। अच्छा वकार मलिक साहब, एक चीज़ और बताइएगा, आपका तज्जिया क्या कहता है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान हफ्ते के रोज़ एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाती हैं तो फिर जो अपोजिशन जमातों की तहरीक है जो 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? फिर उस लॉन्ग मार्च का क्या फ़ायदा होगा? क्या लॉन्ग मार्च फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कहाँ पर अपोजिशन जमातें एग्जिस्ट करेंगी? इस पर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। देखें, 26 मार्च का जो इनका लॉन्ग मार्च है ना, बेसिकली अगर आप देखें अखलाकी तौर पे उसका जवाब खत्म हो जाएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद।
आप वजीर आजम के खिलाफ तब खड़े होते हैं जब आपको यह लगता है जी कि वजीर आजम अपनी हिमायत खो चुका है। अब हम सड़क पे आके उसको यह एहसास दिला रहे हैं कि तुम अपनी हिमायत खो चुके हो। अगर वजीर आजम एतमाद का वोट ले लेते हैं और वाज़े अक्सरियत से ले लेते हैं, ये नहीं कि 172-73 वोट बल्कि शायद 175 से ज्यादा वोट ले लेते हैं। वैसे तो एतमाद का वोट अपनी अहमियत उतनी ही है 172 में, लेकिन अगर ज्यादा वोट ले लेते हैं तो ऐसा लगेगा कि कोई भी बंदा टूटा नहीं है, इत्तेहादी भी एतमाद करते हैं, अपने लोग भी एतमाद करते हैं, तो फिर कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता लॉन्ग मार्च करने का। और फिर लॉन्ग मार्च सिर्फ अपनी वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे अपनी खिफत मटाने के लिए तो हो सकता है। हुकूमत को उस लॉन्ग मार्च से फिर फर्क भी नहीं पड़ेगा। 2.5 साल बाद हर हुकूमत कमजोर हो जाती है, हर हुकूमत अवाम में थोड़ी सी अपनी पॉपुलैरिटी खो देती है, ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की। इसीलिए हर हुकूमत जो है वो 2-2.5 साल बाद या वज़ीर आज़म बदल जाता है या हुकूमत ही चली जाती है। हमारी ये हिस्ट्री रही है। इमरान खान भी उस नौबत में, अगर अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है तो ये इमरान खान को, एक हुकूमत को नई जिंदगी मिलेगी। ये समझेंगे कि इमरान खान दोबारा से आया है जीत के, तो उसके बाद लॉन्ग मार्च तो कुछ भी नहीं कर सकता। किसी हुकूमत को उसके जीतने के पहले महीने में लॉन्ग मार्च नहीं हरा सकता। इमरान खान की तो नई जीत होगी अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया तो उसके 1 महीने के अंदर लॉन्ग मार्च बिल्कुल बेमकसद होगा। इनको कुछ हासिल नहीं होगा इस लॉन्ग मार्च से। वकार मलिक साहब, आप अपोजिशन जमातों के दौरे मेयार का अंदाजा लगा लें कि कल तक अपोजिशन जमातें इसी पर वर्क करती रही हैं, इसी पर काम होता रहा, इसी पर प्लानिंग होती रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएँ, इमरान खान को घर भेजा जाए। अब जब इमरान खान ने खुद अनाउंसमेंट किया, जब इमरान खान ने खुद कहा है कि मैं ईवान से एतमाद का वोट लूँगा, तो अब अपोजिशन जमातों की जानिब से कहा जा रहा है कि जी इमरान खान जो है ये एक दोगलापन कर रहे हैं, इमरान खान को असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देनी चाहिए, इमरान खान को इस्तीफ़ा देना चाहिए, हम इससे कम पर नहीं मानेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे कि अपोजिशन के पास तो अब सुनहरी मौका है कि वो जो अपने मेंबरान के साथ मिलकर इमरान खान को घर भेज सकते हैं, तो इस पर अपोजिशन जमातें क्यों इस किस्म का ववेला कर रही हैं? ये इतने बेशरम लोग हैं कि इन्हीं जाली असम्बलियों से सेनेटर बनवा के ये खुश हो रहे हैं, इन्हीं जाली असम्बलियों के लोगों को खरीद के उससे सेनेटर बनवा के ये खुश हो रहे हैं। और जब इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है तो ये इतने बेशरम लोग हैं कि अब कह रहे हैं ओहो ये तो जाली असम्बलियों से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है, दोबारा इलेक्शन में जाए। मतलब आप सेनेटर बनवा लें तो वो जाली असम्बलियां जायज हो जाती हैं। आप उस जाली असम्बलियों से बने हुए सेनेटर को इन्हीं जाली असम्बलियों और जाली सेनेट से सेनेट चेयरमैन बनवा लें, वो भी असम्बली जायज हो जाती है। लेकिन इमरान खान जैसे ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करता है असम्बलियां जाली हो जाती हैं। मतलब इससे बड़ी मुनाफकत क्या होगी। और मीडिया में बैठे हुए इनके चेले इनके साथ यानी लगे हुए हैं। और वो कल हामिद मीर को जो है सबसे पहली मुबारकबाद आसिफ जरदारी ने हामिद मीर को दी थी कि मीर साहब आपको मुबारक हो। मतलब खुद सोचें कि मीडिया हमारा कितना बायस्ड है। आप अहमद मीर साहब की बात कर रहे हैं। अहमद मीर साहब तो ये भी दावा कर रहे थे कि 20 MNAs ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमसे राब्ते में हैं, और उनमें से 10 लोगों को तो मुस्लिम लीग नून ने टिकट देने का ऐलान भी कर दिया है, उनके साथ उनकी बातचीत हो गई है। तो फिर ऐसे में क्या मसला है? फिर मुस्लिम लीग नून को तो परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों मुस्लिम लीग परेशान है जब उनको टिकट ऑफर की जा रही है, लेकिन दूसरी जानब यह है कि इमरान खान के ऐलान पर जो है एक सियासत भी की जा रही है। बिल्कुल उनके दावे आपको पता है, वो तो पिछले 2.5 साल से इमरान खान की हुकूमत को रोज घर भेज रहे हैं। वो तो रोज उस्मान बुज़दार को भी घर भेजते हैं। वो रोज कहते हैं आप सफा पड़ चुका है। जो नवाज शरीफ खुश नहीं है ना, ये आसिफ जरदारी ने खबर हामिद मीर के जरिए और खुद उड़वाई है कि नवाज शरीफ जो नाराज है कि भाई मेरी क्यों नहीं सेनेटर जीती, तो उसे बताया जा रहा है कि फिक्र ना करो, बस तुम गारंटी दोगे, तुम टिकट दोगे तो हम आगे चल के तुम्हारा मसला हल करवा लेंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम वो बंदे आ जाएंगे। तो वहां पे नहीं जिन्होंने वोट दिया, ये नवाज शरीफ को तसल्ली देने के लिए बयानिया बनाया जा रहा है कि 20 बंदे और थे, और कोई 20 बंदे नहीं थे, जितने थे मैक्सिमम वो इन्हें वोट मिल गया। जिसने एक बार बेगैरती करनी होती है ना, वो एक ही बार करता है। खुफिया वोट में तो बेगैरती करना आसान है, करनी होती तो यहां कर लेते। ये बिल्कुल लॉजिकल बात ही नहीं है कि उन्होंने खुफिया की वजह से नहीं किया। वो करते, वो निशान लगाते वोट पे या जैसे भी करते, लोगों को पता होता है जब बिक जाती है, और वोट के नंबर से पता चल जाता है। अगर आपने खरीदे हैं 27 बंदे और 27 लोग मुझे वोट दें, मुझे 190 पड़ जाए, हुकूमत को फॉर एग्जांपल 150 पड़ जाए, तो सबको पता होगा भाई आपने पैसे पूरे किए हैं, निशान लगाने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि तो इसलिए जिसने करनी थी उसने कर दी है। बाकी 174 वोट फौजिया साहबा को मिले हैं, इतने ही इससे ज्यादा वज़ीर आज़म को मिल जाएंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में। हाँ, बात अरबों डॉलर पे आ जाए तो फिर वही बात है कि हर इंसान की कीमत होती है।
अच्छा वकार मलिक साहब, आज एक बड़ी आम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI की। आप इस मुलाकात को कितनी अहमियत दे रहे हैं और किस कदर ये आम मुलाकात थी क्यों, और इसकी टाइमिंग जो है उस पर बात की जा रही है कि ऐसे वक्त में ये मुलाकात होना, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि पैगाम दिया गया है अपोजिशन जमातों को? देखिए, मैं इस मुलाकात के हवाले से तो सिंपल तो यही कहूंगा कि शायद ये दिखाने की भी कोशिश है कि अभी तक सेम पेज बरकरार है, कोई आपस में नहीं है, मतलब डिफरेंसेस नहीं हैं, और मामलात जो है वो सलाह मशवरे से चल रहे हैं। सादिक सिंजरानी का भी आपको पता है कि सादिक सिंजरानी को इदारों की भी सपोर्ट रही है, तो वो आए हैं, और साथ ही आपको पता है कि अनाउंस हो गया कि सादिक सिंजरानी को वज़ीर आज़म जो है वो करते हैं, मतलब उन्हीं का कैंडिडेट बनेगा सेनेट में। ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन मेरी जाती राय अगर मुझसे पूछें तो DGISI और आर्मी चीफ से वज़ीर आज़म की मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले इस मुलाकात से जो तासुर जाएगा वो ये जाएगा, और तासुर की मैं बात नहीं कर रहा, जो अपोजिशन जमातें कहेंगी ने देखा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से 2 दिन पहले आए हैं, मिल बैठे हैं, हमारे लोगों को फोन किए हैं, और इस वजह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो वहां वज़ीर आज़म को मिल गया है। अब इस मुलाकात के बाद जब वज़ीर आज़म को वोट पूरा मिल जाएगा 180, तो वो कहेंगे हमने तो बंदे तोड़ लिए थे, 20 लोग हमारे साथ थे, ये तो रात को फोन करवाए गए हैं, वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात में ये प्लान बना, ये लंबी लंबी फिर छोड़ेंगे, आपको पता है, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले लेते हैं और आने वाले कपल ऑफ वीक्स में सेनेट चेयरमैन भी इलेक्ट करवा लेते हैं, हालांकि 2-3 वोट अपोजिशन के ज्यादा हैं, अपोजिशन का बनना चाहिए सेनेट चेयरमैन, लेकिन अगर अपोजिशन का नहीं बनता और सादिक सिंजरानी दोबारा कामयाब हो जाते हैं, तो 100% अगले 2.5 साल तो फिर यही अपोजिशन रहनी है। तो इनका एक ही फिर बयानिया होगा कि देखें जी इन्होंने साथ मिलकर तो ये साजिश की है। मैं समझता हूँ ऑप्टिक्स के लिए ये गलत था, फोन पे भी बात हो सकती थी जो तय करना था, इनके तो सीक्रेट फोन भी होते हैं, आप इसमें इदारे और वज़ीर आज़म का तो हॉटलाइन पे रब्ता हो सकता है, शायद इस टाइम ऑप्टिक्स के लिए ये ठीक नहीं था। बाकी जाहिर मुल्क के बड़े हैं, वो बेहतर जानते हैं कैसे करना है। अच्छा वकार मलिक साहब, आखिर पर ये बताइएगा कि आपको लगता है असम्बलियां टूट रही हैं, असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएंगी, इमरान खान कोई सरप्राइज देंगे? क्या लगता है आपको, हफ्ते के दिन क्या होने जा रहा है? खान को समझता हूं ना जितना, इस टाइम सूरत हाल अनप्रिडिक्टेबल है। इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम छोड़ दी थी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जीतने के बाद क्या वो वही करेंगे कि असेंबली तोड़ देंगे, ये अब हमसे हफ्ते वाले दिन पता चलेगा। मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, हैरानी की बात है कि आज से 3-4 हफ्ते पहले ना मुझे ख्वाब आया कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो खत्म हो गई है। तो मैं उठा, मैंने घर वालों से कहा, मैंने कहा यार ये मुझे ख्वाब आया, ऐसी कोई सूरत हाल तो नहीं लग रही, लेकिन इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई है। अब ये आपको कैसे कैसे ख्वाब आ रहे हैं? मैंने ख्वाब देखा था कि हुकूमत, तो वो मेरे छठी कहती है कि शायद इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद अवाम से राब्ता, या अवाम से तो खैर आज किताब कर रहे हैं, तो आप सोच थोड़ी बदलना शुरू होगी, वरना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े होके आप अवाम से कहें जी कि मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे 2 चाहिए, 1 शरीयत चाहिए, वरना ये सिस्टम नहीं बदल सकता। ये लोग इसी तरह चोर डाकू आते रहेंगे और आपको लूटते रहेंगे। एक तो ये तरीका, लेकिन पाकिस्तानी अवाम पे अब इमरान खान को कितना भरोसा है, ये अब हफ्ते वाले दिन हमें पता चलेगा।